आप पर अवामी दबाव भी होगा। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, आज की खुशी तो है उन्हें, लेकिन मुतालबा ये कर रहे हैं कि जहाँ से काम शुरू हुआ था उसी लेवल पर कब ले जाएंगे इस पेट्रोल की कीमत को। बहुत शुक्रिया फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब। एक तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए ना सिर्फ मुझे मदऊ किया बल्कि मेरा इंतज़ार किया। मैं एक्चुअली आई वाज़ ट्रैवलिंग, तो मैं थोड़ा-सा लेट हो गया, तो मेरी माफ़ी कबूल फ़रमाएँ। चूँकि वक़्त की पाबंदी हम सब पे लाज़िम है और मुझ पर भी। गुज़ारिश ये है कि आप तो ये तवक्को लगा रहे हैं हमसे या अवाम, कि आपके ज़रिए मेरी बात जिस ऑडियंस तक पहुँच रही है वो कि हम 256 पर कीमत लेकर आएँ। जी। इंशाअल्लाह ताला हम पेट्रोल की कीमत 200 पे लेकर आएँगे। वाह, 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 आप वाह, सिर्फ वाह! हमें कुछ वक़्त दें और इंशाअल्लाह ताला हमारा तो पहले तो टारगेट ये था कि हम इसे 150 पर लेकर आएँ। लेकिन ज़ाहिर है आलमी मार्केट में कीमतें ऊपर गईं, उसका इम्पैक्ट आया और वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक बिज़नेस मॉडल मईशत का मॉडल है उनका, इकोनॉमिक मॉडल, हुँ। उसके अंदर पहली चीज़ें मैक्रो इंडिकेटर्स थे जिसके बोझ तले गरीब आदमी भी दबा, आप लोग भी दबे, सेल राइट जितना पर्सन है उसके ऊपर उसका बोझ आया। लेकिन हमने इकोनॉमी ठीक की, अपने रिज़र्व्स $4 बिलियन से $20 बिलियन तक पहुँचाए, अपना मार्कअप 23-24% से 10 पे लेकर आए। इसके अलावा डॉलर को हमने 325 से 278-280 पे बाँध के रखा। अगला टारगेट यही था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करेंगे, तो लामहला अशिया खुर्द-व-नोश, अद्वियात की कीमतें और वो सारी चीज़ें जो एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, वो नीचे आएँगी। तो अगर लेकिन जंग ना आलमी होती मार्केट में तो एकदम 150 में जंग होती। पेट्रोल होता, आप कह रहे हैं कि अगर ये जी, जी, हाँ, हालात खराब ना बिल्कुल। होते? अगर ये जंग ना होती, इसे 150 पे लेकर आते, क्योंकि जो माइक्रो इंडिकेटर्स है वो जुड़े ही पेट्रोलियम मसनूआत से होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब आपने देखा कि हमने इमीडिएटली अभी ये 76-70 रुपए का जो है रिलीफ अवाम को शिफ्ट किया, लेकिन ये हमारा ना कोई एहसान है और ना ये हमारा टारगेट था। 256 के ऊपर तो ज़ाहिर है पहले कीमतें थी पड़ी। तो अब हम आप कह रहे चाहते हैं हैं कि 200 हम तक आ उससे भी जाएगा? नीचे लेकर आएँ इंशाअल्लाह ताला, बट इट विल टेक टाइम और इंशाअल्लाह ताला हम लेवी को भी कम करेंगे और अगले आने वाले 2 ढाई 3 साल जो हमारे बचे हुए हैं, 3 बजट हैं हमारे, या किस्मत में अगर ढाई बजट यानी 2 साल रहते हैं, लेकिन आने वाला बजट जो है अगर निगरान दौर में पेश होता है, 29 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 से नीचे भी आएँगी और उसका जो है जो इम्पैक्ट है, वो एक आम आदमी को शिफ्ट होगा। और आज जो कीमतें कम हुई हैं, पीएम साहब ने कमेटी बना दी है कि इसका जो इम्पैक्ट है, यानी किरायों में सरिये की कीमत है, आपकी सीमेंट की कीमत है, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतें हैं, वो जो है उसी तनासब से ठीक है, कम हो। बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आ रहे हैं इंशाल्लाह और अच्छे दिन आप आएँगे। दुआ करें बस। ये हुज़ैफ़ा साहब, आपका आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा, आप सहाफ़त भी करते थे तो बड़ी-बड़ी ख़बरें देते थे और खुल के बात कहते थे। तो मैंने इससे पहले कि एक टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल आया जो बड़ा अजीबो-गरीब ज़रा अनोखा बिल था, मैं उस पे बात करूँगा, लेकिन ये फैसल वाडा साहब जो हैं वो खुल के बातें कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं हुकूमत पे, वो किसी को नहीं बख्शते। वज़ीर-ए-आज़म का पूछा गया, उन्होंने कहा वो ड्राइवर जब मैं नहीं देखता, जब मैं बाहर निकलता हूँ कि ड्राइवर कौन है। तो ये आप लोग महसूस नहीं कर रहे या आंखें बंद कर ली हैं या पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो बांझ हो गई है, कोई बंदा आगे से जवाब ही नहीं दे पा रहा, हुआ क्या है? गुज़ारिश ये है कि एक तो आपको खुद पता है, आप ऐनी शाहिद हैं कि जब से मैं काबीना का हिस्सा बना, आई थिंक 16-17 महीनों में मैंने कुछ 1400 से ज़्यादा टॉक शोज़ किए। मैं कभी बानी तहरीक इंसाफ के बारे में भी ऐसी बात नहीं करता जो बिलो द बेल्ट हो, या जिस बात को जब मैं खुद अपनी फैमिली के साथ बैठकर सुन रहा हूँ, तो मेरी आंखें जो है झुक जाएँ, अखलाकियात के दायरे से वो बाहर हो। ठीक है। तो गुज़ारिश ये है कि वाडा साहब हों या कोई भी हो, मेरा तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है नहीं, और मेरा क्यों नहीं है ये, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का स्टाइल नहीं है। तो वाडा साहब जो मर्ज़ी गुफ्तगू करें, मियाँ साहिबान की तरफ से ना हमें इजाज़त है कि हम उसका जवाब दें उसी लहजे में, या कोई भी करे उस तरह की गुफ्तगू। वो हमले कर रहे वाडा हैं। साहब का एक स्टाइल है, जब वो वज़ीर थे, वो बूट उठाकर जो है मेज़ पे बैठ जाया करते थे। ये हमारा स्टाइल नहीं है। वो डैम फंड के लिए साकिब निसार के पास जाके बैठ जाया करते थे। तो मकसद ये है कि वाडा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू से हम सबको इज्तनाब करना चाहिए।